إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله। आमतौर पर लोगों को मालूम है कि फला का कितना हक है, लेकिन दिया कैसे जाएगा, उनके बीच में तकसीम कैसे किया जाएगा, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है कि इसलिए इसके हम आज कुछ उसूल और कुछ वाक़े लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कुछ उसूल और कुछ वाक़े लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि हम जब मसला तकसीम करने के लिए आते हैं, कोई मसला तकसीम करते हैं, लेते हैं मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ है, उसकी वफ़ात के बाद उसकी एक बहन है और बाप, बहन है और दादा, या बल्कि बहन से सबसे बड़ी या चाचा, क्योंकि वहाँ पे तो दूसरे लोग रहेंगे, तो बहन है और चाचा है। बहन को कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। चाचा को फिर जितना हमने ले चुके हैं। हमारा जो वक्त आज रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा, और फिर यहाँ पे रखने के बाद तकसीम ये वाला कैसे किया जाएगा। ये है हमारा असल सबक आज का। इसे क्या कहा जाता है? हिसाब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिसाब कहा जाता है। ये जगह जो है आपके पास, यहाँ पे कौन सा नंबर रखा जाएगा और इसको कैसे देखा जाएगा, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हम जान जाएं कि जब ये चीज़ रखा जा रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो कई हालतें होती हैं, जिनमें से सबसे पहली हालत ये है कि अगर सारे वरसा, नंबर एक, अगर सारे वरसा आसाबा रहे तो कैसे तकसीम किया जाएगा? अगर सारे वरसा आसाबा रहे तो वहाँ पे माल तकसीम जो किया जाएगा, माल जो तकसीम किया जाएगा, उनके आदत के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। आसाबा है तो उनके आदत के हिसाब से। अगर 10 लोग हैं उसके हिसाब से तकसीम 10 लोगों को किया जाएगा। 5 लोग हैं तो हिसाब 5 लोग तकसीम किया जाएगा। मिसाल इसका, अगर सारे वर्ष आसबा हैं, एक आदमी का इंतकाल हो, उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो यहाँ पे तकसीम क्या किया जाएगा? 4 बेटे, सारा माल को मिलेगा। सिलवाने में तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे 4 बेटों का? उनके सब हिसाब से, उनके हर आदमी के फर्द के हिसाब से। तो आसबा अगर वरसा सिर्फ आसबा रहे तो माल तकसीम किया जाएगा किस हिसाब से? उनकी आदत के हिसाब से। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला जो मसला है ये किस हिसाब से रहेगा? देखा जाएगा कि उनके आदत क्या है। यहाँ पे वाज़ेह है, ये आसान है, इसलिए इसे हम समझ लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक इंसान का इंतकाल हो रहा है और उसके वारिसीन में से सिर्फ 6 भाई हैं उसके, तो मसला कितने से रहेगा? फिर 6 से रहेगा। मसला 6 लोगों से रहेगा। इसी तरीके से अगर
किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसके 16 पोते हैं और कोई नहीं है, मसला 16 से रहेगा। तो आसबा का मामला आसान है। अगर वरसा जब आसबा रहेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उसको उनके आदत के हिसाब से माल तकसीम करेंगे। जितना उनका आदत होगा उतना मसला होगा, उतने का मसला। ये मसला 4 का है। इस जगह को क्या कहा जाता है, रासल मसला। क्या कहा जाएगा, रासल मसला कहा जाता है। ये रासल मसला कितना होगा, उनकी आदत के लिहाज से होगा। वाज़ेह है, ये एक सबक वाज़ेह है। देखिए हर हालत में सिर्फ आसाना नहीं रहते, कभी कभी वर्षा और भी रहती है, ठीक है ना। अच्छा, मिसाल के तौर पर नंबर 2 हमारे पास, अगर एक साहिब फर्ज है और बाकी क्या है, सब आसबा है। अगर एक साहिब फर्ज है बाकी आसबा है तो क्या हालत होगी हमारे पास, जी तो फर्ज को पहले दिया जाता है कि नहीं। तो जो मसला हिस्सा फर्ज का रहेगा वही राशि मसला बनेगा, जो हिस्सा फर्ज का रहेगा वही राशि मसला बनेगा। मिसाल इसकी कि एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके पास वफात होने पे बीवी है और 4 बेटे हैं, 4 बेटे और बीवी। यहाँ पे क्या होगा, पता है कि एक साहिब फर्ज है तो क्या कहें, बीवी को दिया जाएगा। तो बीवी को कितना मिलेगा, 8वां हिस्सा मिलेगा, बाकी बेटों को रहेगा। मसला किसने होगा, 8 से होगा, ये 8 है ना, यहाँ पे यही मसला 8 पे होगा। बड़ी आदत है यहाँ पे, जो आसबा है इसके नीचे आ जाएंगे सब। अगर बेटे 9 है, बेटे ठीक है ना, आप कहते हैं 9 है, ठीक है, वो भी तरीका आएगा उसके हिसाब से, लेकिन शुरुआत 8 से रहेगा। आदत 8 से रहेगा, फिर उसको तस्दीक किया जाता है, वो अगला सबक है हमारा, ठीक है ना। अभी हम ले रहे हैं कितना, सीधे बाई सीधे चढ़ रहे हैं, सीधे बाई सीधे चढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक साहिब फर्ज है और बाकी आसबा है, तो क्या हो जाएगा, जो साहिब फर्ज है उसका जो हिस्सा है उसी का नंबर को या ऊपर रखिए, वही यहाँ से मसला हो जाएगा। अगर हम मिसाल दोबारा आपको कोई और मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे मरने वाली औरत रही, मरने वाली कौन रही, औरत, इसका मतलब कौन रहेगा, यहाँ शौहर रहेगा। शौहर को कितना मिलेगा, 4वां हिस्सा मिलेगा और बेटों को बाकी मिलेगा। तो मसला कितने से होगा, यहाँ पे मसला यहाँ पे 4 से होगा। शादी कहते हैं कि फिर यहाँ पर ये भी 4 है, वो कैसे ले, इसको क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे असल मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को, शौहर को 1 मिलेगा, 4 से 1 मिलेगा और बेटों को 3 मिलेगा, ठीक है कि नहीं। 4 बेटों पर 3 तकसीम नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं, इसलिए इसको वर्ग किया जाएगा इस पर, ठीक है। तो मसला हिस्सा हो जाएगा कितने पे, 12 पे हो जाएगा, इसको तस्रीह कहते हैं। 12 पे हो जाएगा, शौहर को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, क्योंकि हमने 3 से वर्ग किया है ना, कितने पे वर्ग किया था, 3। तो इसको 3 पे वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 1 को 3 पे वर्ग करेंगे 3 मिलेगा, क्योंकि हमने इसको 4 को 3 पे वर्ग किया था, इसलिए
एक को भी 3 पे ज़ब्त करेंगे 3 होगा, 3 को 3 पे ज़ब्त करेंगे जी 9 होगा ना ना तो हमने हम माफ करिएगा 3 को ज़ब्त करना है, इस पे नहीं करना है ना 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 4 को ज़ब्त करना है 4 क्योंकि सर अलग है ना उसके इख्तिलाफ यहाँ पे इख्तिलाफ यहाँ नहीं है, इख्तिलाफ ये है 4 को ज़ब्त करना है 4 से 4 को ज़ब्त करना है 4 से आज रहता है ये तस्वीर वाला मसला जो है क्या कहते हैं 4 को ज़ब्त करना है 4 पे कितना होगा मसला यहाँ पे 16 होगा तो 16 को ज़ब्त करेंगे किस पे फिर 4 को ज़ब्त करेंगे इस पे 4 होगा 4 को ज़ब्त करेंगे 3 पर कितना बनेगा ये 12 सारों को कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इस तरीके से ये तस्वीर किया जाएगा लेकिन कहने का मकसद यहाँ पे शुरुआत किससे होगा 4 से शुरू होगा क्योंकि साहिब फर्द एक साहिब फर्द है और बाकी लोग आसबा हैं तो ये मसला इस तरीके से ये वाले इस पर आप जोर ना दीजिए अभी ये इंशाल्लाह आगे आएगा लेकिन असल हमारा अभी कहाँ पे है मामला इस पर ये 4 नंबर पैदा कहाँ से हुआ तो हमारे पास अब 2 चीजें हो गई आसबा के अंदर क्या देखा जाएगा उनकी आदत कितनी है उसके हिसाब से रास मसला होगा और दूसरा जो हमारे पास हालत है तो उसमें ये देखा जाए कि साहिब फर्द अगर एक है और बाकी आसबा हैं तो साहिब फर्द को जो हिस्सा मिल रहा है उसी के हिसाब से वैसे मसला होगा। अच्छा अगर यहाँ पे नंबर 3 अगर एक से जायद साहिब फर्द हुए अब यहाँ पर आप सबों को गौर करने की जरूरत है यहाँ पे आप गौर करने की जरूरत है अगर एक से जायद साहिब फर्द हुए तो यहाँ पर अहले इल्म कहते हैं कि निसब अरबा इस्तेमाल किया जाएगा क्या इस्तेमाल किया जाएगा निसब अरबा उसे निसब अरबा कहते हैं इसको कहते हैं कि मुमासला मुदाखला मुवाफका मुबारका क्या मतलब है इसका ये है असल हमारे आज के सबक का हिस्सा ये सब को मिला करके जो है वो सबक का और आज के सबक का हिस्सा है। तसव्वुर करिए कि इंतकाल करने वाले लोग इंतकाल साबित हुआ उसके वारसा जो लोग हैं वो सिर्फ 2 हैं औरत का इंतकाल हुआ और उसके जो वारिस हैं शौहर है और बेटी है कौन है शौहर है और बेटे का और आदमी का इंतकाल हुआ ठीक है कि नहीं एक औरत का इंतकाल हुआ और उसने छोड़ के गई शौहर को और ना बेटी नहीं बहन को क्यों क्यों शौहर कितना मिलेगा आधा मिलेगा बहन कितना मिलेगा आधा सही बात है कि नहीं सही है कि नहीं शौहर क्यों आधा मिलेगा औलाद नहीं है बहन को क्यों आधा मिलेगा अकेली है मानने वाले कोई औलाद नहीं है और ना असल है ठीक है ना असल तो बहन को आधा इसलिए मिलेगा कि न तो असल है न तो फरा है और न ही उसका कोई मुशारिक है और मुअस्सिब ना भाई है और ना बहन को आधा मिलेगा। अच्छा जब ऐसी कैफियत रहेगी ठीक है कि नहीं तो दोनों एक जैसे है कि नंबर 2 नंबर एक जैसे है कि नहीं तो इसी को हम असल वास मसला बना देंगे इसी को हम वासे मसला बना देंगे और ये इसको देखेंगे तो नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे होगा कि अगर मुमासला रहे ठीक है मुमासला का मतलब क्या है हमारे पास 2 नंबर हैं और दोनों एक जैसे हैं हमारे पास 2 नंबर हैं दोनों एक जैसे या कुछ तरकीब भी हो सकते थे
3 3, ठीक है कि 6 6, तो क्या रहेगा यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है, मुमाथला कहा जाता है। मुमाथला में तरीक़ा अमल क्या है, मुमाथला में तरीक़ा अमल क्या है या हुक्म क्या है वहाँ पे, कि अगर दो नंबर एक जैसे हैं तो इसी में से एक को लाके रख दिया जाएगा। और हम कि अगर दो एक जैसे हैं तो इन्हीं में से लाके एक को रख दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर चलिए ये एक मिसाल हो गया, एक और मिसाल लेते हैं। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी 2 बेटियां हैं। कितनी हैं? 2 बेटियां और 2 भाई मां की तरफ से। कौन हल करेगा इसको? हाँ अब्दुल भाई, 2 बेटियों को कितना मिलेगा? 2 तिहाई। सब लोग बोलते हैं आपके पास नहीं आए, लग रहा है आज काम टफ था। ये 2 तिहाई क्यों? एक्सरसाइज तो है, ठीक है, और कोई मास्टर नहीं है, ठीक है, बस। और 2 भाइयों को कितना मिलेगा? माँ की तरफ से भाई है, माँ की तरफ से भाई है, ये भाई कह रहा नहीं मिलेगा, एक कॉल है, ये तुमको नहीं मिलेगी, ये भी एक कॉल है। लेकिन आज कॉल क्या है यहाँ पे, भाइयों को असल तौर पर माँ की तरफ से जो भाइयों को कितना मिलता है, सबक गुजर चुका है। माँ की तरफ से जो भाई है उनको या तो छठा हिस्सा मिलेगा अगर अकेले रहेंगे, और 1 तिहाई मिलेगा अगर 2 या उससे ज्यादा रहेंगे, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा रहेंगे तो कितना मिलेगा? 1 तिहाई। और उनको मिलने का शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त ये है कि कोई उनका असल ना हो, बाप दादा हो जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, कोई फर्क ना हो, ठीक है कि नहीं। और ये मसला है किसमें 2 राय है, हम कहते हैं कि कोई फर्क नहीं होना चाहिए, यानी अगर वीडियो में तब भी नहीं मिलेगा उनको। और हम कहते हैं नहीं, फर्क ज़कर ना हो, फर्क ज़कर ना हो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्क ज़कर नहीं है, ठीक है। नंबर ये 2 हुआ, ठीक है कि नहीं। और तीसरा चीज़ यहाँ पे है कि उनसे ज़्यादा ऊंचे मर्तबे वाले ना हो, यानी सगे भाई वगैरह ना हो, उनको साबित कर देते हैं। अब तो यहाँ पर फिर इसका मतलब ये है कि इनको कितना मिलेगा? 1 तिहाई मिलेगा। अच्छा, 1 तिहाई जो मिल रहा है इनको और ऊपर वालों को 2 तिहाई मिल रहा है, तो यहाँ पर जो मसला है वो कितना रहेगा? मसला 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुमासला है। तो मुमासला का हुक्म ये है कि अगर नंबर मुमासला के रहेंगे, एक जैसे 2 नंबर रहेंगे, तो उनमें से हुक्म क्या है कि एक उनमें से एक से मसला हो जाएगा। अगर 2 रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हुक्म क्या है यहाँ पे? एक से मसला हो जाएगा। वाज़ेह है? वाज़ेह है? जी, वो तो तस्नीह है ना, वो सब तस्नीह है। जो एक तो नहीं तस्नीह हो सकता, तो उसको फिर तस्नीह है। बेटियां जो करती थी जो वो बंदे ना फिर बताया जो वो मिलेगा 1 2 और भाइयों को मिलेगा 5। हाँ, उन दोनों में वो तस्नीह वो फिर आगे आएगा। अगर आप तस्नीह वाले से नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है।
जैसे भी मैंने हल किया था 4 से कितने पे लगा था, फिर वो 16 पे चला गया। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, वादे यहाँ पे यानी हमसे अभी गुजर चुका है। पहले आसाबा रहेंगे, उनकी आदत के हिसाब से रास मसला होगा। और अगर एक साहिब फर्द रहेगा तो जो साहिब फर्द का नंबर है वो रास मसला बनेगा। और अगर एक से ज्यादा साहिब फर्द हैं तो वहां पर हमारे पास 4 हालतें रहेंगी। नंबर 1 हालत जो रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, मुमाथला की रहेगी। और मुमाथला के अंदर ये रहेगा कि 2 आदद हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उसमें से एक को रास मसला बना दिया जाएगा। और इसकी हमने मिसाल आपको दे दी है। अच्छा, अगर ऐसा मसला नहीं रहा बल्कि मसला रहा कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके अपने पीछे बीवी को छोड़ के गया और एक बेटी है, ठीक है, और एक बेटी है और फिर बाप है। मसला कितने, मसला बीवी कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। और बेटी को आधा मिलेगा। क्यों, औलाद है, बीवी को आधा 8वां क्यों मिला, क्योंकि औलाद है, ठीक है। अच्छा, बीवी को 8 मिला, 8वां मिला हिस्सा, और बेटी को आधा मिला। बाप को असल तौर पर बाप को यहाँ पे छठा और बाकी मिलेगा ना, छठा और बाकी, ठीक है। चलिए, तो बाप को बाकी रहेगा। जो मसला है, मसला वैसे मसला कितने के बनेगा यहाँ पे, हमने जो लिया था एक साहिब मसला रहता तो एक साहिब फर्द रहता तो उसके अंदर हमने बता दिया तो वही वैसे मसला बनेगा। आसबा में मुमातला के अंदर 2 एक जैसे थी, लेकिन अब यहाँ पर ये 2 है, ये 8 है। यहाँ पे रासे मसला कौन बनेगा, क्या कहें, 24 बोल रहे हैं साहब जी। यहाँ पे देखा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है, इसको देखा जा रहा है, 2 और 8 बड़ा 8 है, इसीलिए क्या कहते हैं, मुदाखला कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मुदाखला। क्या मतलब मुदाखला का, 2, 4, 8 बड़े नंबर के अंदर, छोटा नंबर बड़े नंबर के अंदर आ जा रहा है। मुदाखला का मतलब ये हो रहा है छोटा नंबर जो है वो क्या है, बड़े नंबर के अंदर आ जा रहा है। 2 जो है वो 8 में आ जाएगा कि नहीं आएगा, 8 को अगर आप तकसीम करिए 2 पे तो 4 आएगा, फिर 4 को तकसीम करिए 2 पे तो 2 आएगा। यानी इसका मतलब 2 8 के हिस्सों में से एक हिस्सा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि फिर इस जगह पर मुदाखला अगर रहेगा तो हुक्म ये है कि बड़ा जो रहेगा, बड़ा रासे मसला रहेगा। बड़ा आदद रासे मसला होगा। बड़ा आदद कौन है यहाँ पे, 8 है, यही 8 रासे मसला होगा। और है 8, बीवी को कितना मिलेगा, 1, बेटी को 4, बाप को 3, बाप के, ठीक है कि नहीं। तो क्या हुआ, असल तौर पर इसका भी जो छोटा हिस्सा उसका भी हम हिसाब लगाएंगे, लेकिन क्या है बस अभी सिर्फ समझने के लिए हम उसको सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो मेरा मकसद यहाँ भी ये है कि क्या रहा, छोटा आदत रहा, बड़े आदत के अंदर आ गया तो हमने बड़े आदत को रासे मसला बनाया। वाज़ेह है साथ में ये,
लिहाज से मसला बन गया था। मुदाखला के अंदर जो बड़ा आदद रहता है उसके अंदर छोटा आदद आ जाता है, इसलिए बड़े आदद को रा से मसला बना लिया गया। वाज़ेह है मुक्ता? जी, अगर बेटियां दो या दो से ज़ायद हैं तो बड़ा जो फिगर तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये असल दो होगा ही नहीं, ये फिर कितना हो जाएगा? 2/3 होगा, 2/3। तो बड़ा आपका नहीं होगा। ये 3 8 के अंदर नहीं आता है। आप तकसीम करते हैं 8 नहीं को तो 3 पे? नहीं होगा। नहीं होगा, 8 पे तकसीम नहीं होगा ना। तो उस सूरत में 24 उस हालत में हमारे पास ये जो मसला होगा ये तीसरा होगा। उस हालत में क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? मुवाफका। इसे क्या कहा जाता है? मुवाफका। मुवाफका का मतलब क्या है? मुवाफका का मतलब ये है कि ये जो दो, जैसे बताया साथी ने बताया है अभी कि बेटियों की आदत जो रही यहाँ पर 2 रही, 1 नहीं है। मौलवी साहब आपसे गलती हो रही है, उसने दूसरी शादी किया था जिसको छोड़ दिया तो वहां से एक और बेटी है ना, तो फिर बेटियां 1 नहीं रही। मसूद भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी 2 बेटियां थी। हम क्या करेंगे? अब ये 8वां हिस्सा बीवी को देंगे, बेटियों को कितना देंगे? फिर 2/3 देंगे और बाप को छठा और बाकी रहेगा। यहाँ पे 3 और 8 का मामला क्या है? ये दोनों आपस में आकर के इत्तेफाक नहीं करते, नहीं, बल्कि ये चीज मुवाफका नहीं है। ये है असल तौर पर नंबर 4, मुबायना। क्या है ये? नंबर 4। वापस आते, मुवाफका बाद में वापस आते हैं। ये जो रहेगा कैफियत क्या रहेगी? मुबायना रहेगी। मुबायना का मतलब क्या है? मुबायना का मतलब ये है कि ये दोनों आदद एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, और ये जैसे 3 और 8 हो गए, जैसे 3 और 4 हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या रहते हैं? ये आदत मुबायना में आते हैं। ऐसी कैफियत के अंदर 3 को क्या किया जाएगा? 3 और 8 को यहाँ पे फिर इन दोनों को लिया जाएगा। 3 है और 8 है, इन दोनों को वर्ग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वर्ग किया जाएगा, और जो निकलेगा वही रात से मसला होगा। कितना निकल रहा है हमारे पास? ये मसला फिर 24 से रहेगा। बीवी को कितना मिलेगा? 3 और बेटियों को 2/3 है, बेटियों को 16 मिलेगा और बाप को 5 है, 24 हो जाएगा। 16, 5 और 21 और 3 24। तो इसे क्या कहा जाएगा? मुबायना। मुबायना क्या मतलब हुआ? मुबायना का मतलब हुआ कि 2 आदद जो है वो क्या है? 2 आदद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते। तो हल क्या होगा यहाँ पे? जब इत्तेफाक नहीं है तो क्या होगा हल यहाँ पे? तो दोनों को एक दूसरे के साथ वर्ग किया जाएगा। आप क्या कहते हैं उर्दू में? आप क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, चाहे दोनों को फिर एक दूसरे आदत से फिर दोनों आदत को वर्ग किया जाएगा। ठीक है, दोनों आदत को क्या किया जाएगा? फिर वर्ग, यानी यहाँ पे 8 और 3 को वर्ग किया गया। मिसाल के तौर पर एक और मसला हम लेते हैं, इस मसले को हटा करके दूसरा मसला लेते हैं। जहाँ पे मुबायना पाया जा रहा हो,
मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे नानी बीवी को छोड़ा है, अपनी बीवी को और बेटी को छोड़ा है और नानी और दादी। बीवी को कितना मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा। बेटी को आधा मिलेगा। नानी को दोनों में छठा तकसीम होगा। दोनों में क्या होगा? छठा तकसीम होगा। अब यहाँ पे क्या है? 6 है, 2 है, 8, 2 और 8 कितना हो जाएगा? 2 और 8 कितना होगा? 10। 2 और 8 हो जाएगा। 2 और 8 क्या है? मुदाखला है, तो क्या हो जाएगा? 8। 2 और 6 मुदाखला है कि नहीं? क्या होगा? 6। बाकी क्या रहा हमारे पास? 6 और 8 बाकी। हमारे पास क्या बाकी रह गया? 8 और 6। 6 और 8, इन दोनों को अब बताएं कौन मसला का हल करेगा? 24 होंगे या 32 होंगे या 12 होंगे? यहाँ पे आप लोग शायद 5वीं क्लास में एक चीज पढ़े हैं जिसे क्या कहते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या मतलब है उसका? मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसा नंबर जो ये दोनों को इकट्ठा कर रहा हो, 24 दोनों को इकट्ठा कर रहा हो, यानी 6 और 8 इन दोनों को अगर लिया जाएगा, कौन सा नंबर इकट्ठा करता है? इनको 2 इकट्ठा कर रहा है ना? 2 पे कितना बनेगा? और 2 पे 4। सही है कि नहीं? अगर ये दोनों को इकट्ठा कर रहा है तो आप 6 और 8 को कितना निकलेगा? 48 निकलेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन उससे कम नंबर पे दोनों इकट्ठा हो रहे हैं, वो कहाँ पे? कितना बन रहा है? 4 को 6 से दिया जाएगा तो 24 बनेगा। 8 को 3 से दिया जाएगा तो 24 बनेगा। यानी ये दोनों 6 और 8 ये दोनों आधे पर तो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरा नंबर है जो दोनों को जमा कर रहा है। तो एक तीसरा नंबर है दोनों को जमा कर रहा है, जो हमने बताया यहाँ पर 2 रहा। तो ऐसी कैफियत के अंदर इसको क्या कहा जाता है? मुवाफका। इसे क्या कहा जाएगा? मुवाफका। मुवाफका ये है कि 2 अदद एक तीसरे नंबर पर इत्तेफाक कर रहे हैं। ठीक है? तीसरे नंबर पर क्या कर रहे हैं? इत्तेफाक कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा? मुवाफका कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 24 रहा मसला। 24 में बीवी को कितना मिलेगा? बेटी को 12, बीवी को 12 और दादी को 4। ये इस तरीके से इस मसले को हल किया जाएगा। वो एक अलग मसला है, उसको दोनों को अलग रखना है कि एक साथ रखना है, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम सिर्फ अभी छठे की बात कर रहे थे बस। ठीक है? उसका नंबर बाकी है कुछ, और ये क्या रहेगा? इसको फिर रद्द कहते हैं। क्या कहेगा? रद्द। ये
आगे आने वाला ये भी एक आने वाला मसला है। क्या रहेगा यहाँ पे? रद्द बीवी को निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो हिस्सा रहेगा वो इनमें और इनमें तकसीम किया जाएगा। जो बाकी उसको क्या रहता है? रद्द के अंदर अहले के दो रद्द के अंदर अहले के दो से ज़्यादा मतलब है। कुछ अहले कहते हैं कि वराथा को वापस किया जाएगा, मुसाहरा करवाएंगे, अहले नसब को वापस किया जाएगा मुसाहरा के अलावा, और इसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं रद्द है। और कुछ अहले कहते हैं कि अल्लाह तबारा ने हुकूक दे दिया है, तो जो बाकी रकम है बैतुल माल में जाएगा। जो बाकी रकम क्या है वो बैतुल माल में जाएगा। जो सारे लोगों ने आता कुल्लि हक़्क़िन हक़्क़ा, लेकिन उस सबको फराज मिल गए हैं, अब जो बाकी माल वो उनके नहीं है। ये दूसरे कुछ अहले इल्म का और मज़हब है, और कुछ अहले इल्म दूसरे इज्तिहादी नुक्ता देकर किए। अब कहने का मकसद यहाँ पे है कि हमारे पास ये 4 हालतें रही हैं। हमारे पास 4 हालतें रही। एक हालत रही है मुमाफिला की, जैसे हमारे पास गुज़िर 2 और 2 वाला मामला था। हमने बेटी और किनका जिक्र किया था? शौहर का और भाई का। शौहर और भाई का नहीं, दोनों को, शौहर और बहन का, शौहर और बहन का। शौहर को आधा मिला था और बहन को आधा मिला था, तो 2-2 का मामला था वहाँ पे। अच्छा, मुदाखला का मामला क्या है कि बड़े आदत के अंदर छोटा आदत आ जा रहा है, और हमने वहाँ पर 8 और 2 का लिया हुआ था, यानी बीवी थी और बेटी थी। और फिर मुआफ़क़ा का हमने लिए हुए हैं। मुआफ़क़ा यानी 2 नंबर के तीसरे नंबर पर जाकर इत्तेफाक कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे कि वो जो हम इसे कहते हैं कि कहते हैं क़स्म मुश्तरक अल-अकबर कहा जाता है, और आप लोगों ने उसे क्या नाम दिया था? 8 और 6। और हम इसको देखा कैसा, जैसे 8 और 6 हो गए, या 4 और 6, तो ये सब क्या नंबर है? मुआफ़क़ा कहलाया जाएगा। मुबायना कहलाया जाएगा कि वो आदत जो आपस में क्या है, इत्तेफाक नहीं करते हैं। जैसे हमने 8 को और 3 को बताया था, या फिर 2 और 3 हो जाए, ये सब क्या है? क्या होते हैं? ये कहा जाता है मुबायना कहलाया जाता है। हम अभी देखेंगे चारों जो देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आगे जा करके कुछ और जगहों पर हम इसको और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है कि नहीं? आगे जा करके इसे भी और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खासतौर पर तस्बीह के मसाइल में या इंकिसार में इन चारों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, मोहतरम साथियों, मसला हम आज का जो दर्स का खुलासा है, आज के दर्स का जो खुलासा है कि हम रासे मसला को कैसे निकालेंगे। रासे मसला की जगह आप लोग जान गए हैं कि जब हम मसले को लेते हैं बीवी और बहन माँ, जब हम लेते हैं तो रासे मसला यहाँ ऊपर होता है, ठीक है कि नहीं? तो हम ये रासे मसला को कैसे निकालेंगे? अगर वारिसीन में असबा हैं तो क्या हो जाएगा? उनकी आदत के हिसाब से रासे मसला हो जाएगा। असबा 4 है तो 4 हो जाएगा, असबा 1 है तो 1 रहेगा, असबा 2 है तो 2। जितने असबा रहेंगे उनके आदत के हिसाब से क्या हो जाएगा? रासे मसला होगा। अगर वारिसीन में सिर्फ असबा है, मिसाल के तौर पर जैसा मैंने बताया था कि वारिसीन में सिर्फ 6 भाई हैं, इंतकाल हो उसके सिर्फ कितने हैं? 6 भाई हैं या 6 बेटे हैं, ये 3 बेटे हैं, तो रासे मसला क्या बनेगा? इसके अंदर जो उनका आदत होगा वही बनेगा। और अगर रासे अगर वरसा मरने वालों में एक साहिब फर्द है और बाकी असबा है, जैसे मिसाल के तौर पर बीवी है और उसके बाद क्या हो? बेटे हो गए, बीवी के बाद सब बेटे हो गए, तो रासे मसला कौन सा क्या रहेगा? रासे मसला जो फर्द वाला हिस्सा है वही रासे मसला बन जाएगा। बहुत आसान होता है। उसके बाद फिर अगर एक से ज़ायद साहिब फर्द हैं तो उनमें उस मसाइल के अंदर फिर 4 हालतें रहेगी। 4 हालतें क्या रहेगी? या तो वो 2 नंबर
एक जैसे हो, जैसे 2 और 2 हो रहे थे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको मुमाथला कहा जाता है। और उसका हुक्म ये है कि उनमें से एक को राह से मसला कर दिया जाएगा। 2 है, 2 2, एक उठाएंगे हम ऊपर रख देंगे और वही राह से मसला रहेगा। और अगर वो मुदाखला रहा, यानी बड़ा आदत छोटे आदत के अंदर आ जा रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिर बड़ा आदत को राह से मसला बनाने, क्योंकि जो दूसरा आदत है वो उसके अंदर आ जा रहा है। और अगर तीसरी हालत में हमारे पास मुवाफका की कि दोनों आदत एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, लेकिन तीसरी आदत में जाके इत्तेफाक कर रहे हैं। हम यहाँ क्यों कह रहे हैं तीसरी आदत पे जाके इत्तेफाक? ये जो आदत पे इत्तेफाक कर रहे हैं, ये आदत सबसे छोटा नंबर है। तो हमें चाहिए क्या कि ज्यादा हिस्सा तकसीम करने नहीं, हमको कहते हैं कम से कम हिस्सा रहे। तो लेकिन अगर 6 और 8 का मामला रहा कि बीवी का इंतकाल हुआ, ठीक है कि बीवी का इंतकाल हुआ, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 8वां मिलेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए यहाँ पर बहन नहीं, यहाँ पर 8वां क्यों मिलेगा? यहाँ पे 8वां मिलेगा, बीवी को 4था मिलेगा यहाँ पे, और बहन को आधा मिलेगा, माँ को तीसरा मिलेगा। माँ को जिसकी माँ को तीसरा मिलेगा। औलाद नहीं है नंबर 1, और भाइयों की जमात नहीं है। अगर भाइयों की जमात रहती तो माँ को 6 मिलता है कि नहीं? और बहन को आधा क्यों मिल रहा है? कोई उसकी औलाद नहीं है और कोई असल नहीं है और उसका कोई मुशारिक नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये नंबर है, क्या किया जाएगा? यहाँ पे 2 है और 2 और 4 में 4 बड़ा है, तो 2 उसके अंदर आ जाएगा। 3 और 4 क्या है? मुबायना है। 3 और 4 मुबायना दोनों को, 3 को और 4 साथ मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे? 12। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये बदल दे मसले को, यहाँ पर 2 या बेटा रख देते हैं, या बेटा रख देते, चलिए बेटा रखते हैं या भाई रखते हैं, जो भी। माँ को कितना मिलेगा फिर? 6 मिलेगा, माँ को 6 मिलेगा, ठीक है? और बीवी को 8वां हो जाएगा। तो मसला क्या हो जाएगा फिर तो वैसे ही मुआफका के अंदर रहेगा और 24 में मुंतकिल हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और 8 के बीच में क्या है? 6 और 2 और जो मुआफका है, कितने पे? आधे पे। कितना निकलेगा फिर? वो आधा पे कितना जाएगा? 24 आएगा। तो इस तरीके से तकसीम होगा। मुबायना के अंदर अगर देखा जाए, मुबायना के अंदर मिसाल के तौर पर बदलते हैं हम यहाँ पे और रखते हैं मुबायना के अंदर एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके पास एक बेटी है और दादी है और चचा। बेटे कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। दादी को 1/6 और चचा को 12।
दादी की जगह पर यहाँ पर माँ रहेगी तो कितना होगा? एक तिहाई होगा। 3 और 2 क्या होगा फिर? मुबायना। तो क्या किया जाएगा फिर? वर्ग की जगह 3 और 2 को कितना बनेगा फिर? यानी मसला 6 से तकसीम किया जाएगा। ये बेटी को फिर 3 मिलेगा, माँ को 2 मिलेगा, चाचा को 1 मिलेगा। खत्म हो गया। हम आगे वक्त कितना बाकी है? 10-12 मिनट बाकी है। अच्छा, तो क्या राय है, आगे बढ़े या इसी पर प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस है। तो मैं नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे और बताएंगे क्यों। सही बात है जी। कौन करेगा मेरे साथ? मुझे तो कोशिश करें, सब सीखने के लिए है यहाँ जी। कोई यहाँ पे चलिए फिर आसन में करते हैं, कोशिश करेंगे। इंतकाल एक आदमी का हुआ और वो अपने पीछे अपनी वालदा को छोड़ के जा रहा है और बहन सगी है और बहन बाप की तरफ से है और चचा यानी वालदा है। आसान है, मसला मुश्किल नहीं है। बस कुछ लोग शायद बहन जैसे कि डर रहे होंगे ना। मसला आसान है, चीज़ों को आसानी से लीजिए। वालदा यानी माँ, वालदा कितना मिलेगा? देख लीजिए, और करिए। वालदा को दो बहनें वालदा को छठा मिलेगा, है ना आसिम भाई? तो जरा कोशिश करिए कि हमें आसिम भाई को जवाब देने दीजिए, बाकी लोग थोड़ा से हेल्प देना। अच्छा जी, वालदा को छठा हिस्सा क्यों मिला? भाई बहनों का मजमुआ हो गया, यहाँ पर बहनों का मजमुआ हो गया, इसलिए माँ को कितना मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। बहन को सगी बहन है, सगी बहन है ये। हाँ अच्छा, बाप की तरफ से बहन है और एक सगी बहन है, तो मसला 2/3 का होगा। मसला 2, यहाँ तक बात आपकी सही है। मसला 2/3 का होगा, यहाँ तक बात आपकी सही है। तकसीम कैसे किया जाएगा? अच्छा, उसके बाद तकसीम किया जाएगा। सही, देखिए कह रहे हैं कि 2/3 आप लिख लीजिए, बाद हम समझौता कर लेंगे। चलिए हमें लिख दो 2/3। हाँ, तो 3 है और 6 है तो क्या होगा? 3 6 के अंदर आता है, ठीक है? तो मसला 6 से कर देंगे। हाँ, माँ को 1 मिलेगा, बहनों को 2/3 है। 2/3 4 बाकी अच्छा, मैं हाथ उठा के जवाब दीजिएगा। कितने लोग अबू अमर आसिम भाई से मुत्तफिक हैं इस तकसीम में? अमर है मुत्तफिक अपने जी, और बाकी लोग? आसिम भाई
आसिफ भाई ने जवाब शुरू में तो सही दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की चुप्पी कुछ अलग है। अच्छा, कौन तस्वीर करेगा फिर आप लोगों में? तस्वीर कौन करेगा? अभी नहीं चाहिए कि तो सही भी नहीं है और सही भी नहीं कर रहे हैं, या मुत्तफिक होइए या मुखालिफ होइए। फिर हाँ, सही है, सही है। अबूद, हाँ, या सरफराज भाई, मुत्तफिक है मुखालिफ है आप लोग? बहन को आधा मिलेगा, बहन को सगी बहन को आधा मिलेगा, और बाप के बाप जो हमारी तरफ से बहन है उसको कितना मिलेगा? तीसरा मिलेगा। तीसरा मिलेगा। तीसरा हिस्सा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं तीसरा सच्चा में हो चचा बहन ज्यादा करीब है चचा से। कुछ लोगों ने कोशिश किया, कोशिश करी, चलिए वक्त ज़ाया ना हो, वक्त ज़ाया ना हो हमारा। देखिए मसला जो यहाँ पे है, मसला जो यहाँ पे है वो आप लोगों को याद करना होगा। हमने एक सबक लिया था, क्या था वहाँ पे? जिहद थी और जिहद और मर्तबा था, तरतीब और कुव्वत थी। याद होगा आप लोग को एक चीज है ना, तासीमी चीज लिए थे हमने, ठीक है ना? उस जगह हमने क्या कहे थे कि सबसे पहले मुकद्दम जिहद होती है, फिर उसके बाद तरतीब होती है, फिर उसके बाद कुव्वत। उसका यहाँ पे थोड़ा सा इशारा है। वालदा को छठा हिस्सा मिले, जैसे आप लोगों ने कहा था। सगी बहन आपके पास दो रिश्तों से आती है। बाप की तरफ से जो बहन है वो आपकी तरफ से एक तरफ से आती है, और अगर सगा भाई होता तो बाप की तरफ से जो बहन उसको कुछ भी नहीं मिलता। सही बात है कि क्यों? जिहाद उखुवत तो है ही थी, लेकिन क्या है? तरतीब, तरतीब है। सबसे पहले वो है, बाद में अच्छा, बल्कि कुव्वत भी यहाँ पर, क्यों? वो दो तरफ से, ये एक तरफ से है। अच्छा, तो फिर बहन को आधा मिलेगा। तो बाप तरफ से उसको क्या मिलेगा? फिर उसको छठा मिलेगा, 2/3 को छठा मिलेगा, 2/3 को पूरा करने के लिए। 2/3 को पूरा करने के लिए क्या मिलेगा? उसको छठा मिलेगा। और हमने आपको बताए थे कि सगी बहन बाप की बहन उसके साथ छठा पूरा करके 2/3 बनेगी। बेटी के साथ पोती छठा पूरा करके 2/3 बनेगी। याद होगा आप लोगों को, ठीक है? कि बहन को छठा कब मिलेगा? जब सगी बहन होगी। पोती को छठा कब मिलेगा? जब सिर्फ एक बेटी होगी। ठीक है? ये क्या है? 2/3 पूरा करने के लिए उसको क्या मिलेगा? छठा मिलेगा, और छठा को बाकी मिलेगा। बाकी जो उन्होंने मसला हल किया था वो सही किया था। वो 6 और 6 क्या हो जाएगी? मुमाथला है। 6 और 6 मुमाथला है, और 6 और 2 मुदाखला। इसलिए मसला कितने से होगा? फिर 6 से होगा। वालदा को 1 मिलेगा, बहन को 3 मिलेगा, बहन घर से जो बाप घर से बहन उसको 1 मिलेगा, चाचा को 1 मिलेगा। ये मसला इस तरह से तकसीम किया जाए। तासीर है, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये भी ख्याल रखा गया है। बल्कि फुरूद में इसी जगह
उनका भी ख्याल दो तिहाई पूरा करने का वो तिहाई जो 2/3 पूरा करने का मामला है उसी के ऊपर बहन यह कुव्वत इसकी कुव्वत ज़्यादा है ज़्यादा से रिश्ता है लेकिन जो बाप से बहन है वो एक रिश्ता है इसलिए उसको छठा मिल रहा है 2/3 को पूरा करने के लिए जिस तरीके से का फतवा ये अब हम इसको खत्म कर रहे हैं अगला मसला लेते हैं अगला मसला आप लोग अपनी तरफ से लीजिए कौन देगा मसला अपनी जिंदगी के दे दीजिए अपनी किसी जिंदगी के दे सुफयान अथ-थौरी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त तक इंसान फराइज के अंदर भरोसा नहीं होगा जब तक अपने पड़ोसी को मारे ना क्या मतलब है मारेगा कि ये तसव्वुर करें कि जो उसका पड़ोसी है अगर उसका इंतकाल हो जाएगा तो उसके वालिद कौन रहेंगे क्यों क्योंकि वो क्या उनकी नज़रों के सामने है वो ठीक है तो मसला हल करने में क्या होगा जहन में ज़्यादा बैठेगा ठीक है अच्छा तो कौन मसला जी सवाल भाई ये बात है ये सवाल है बोला हुआ देखा क्या दो भाई मरने वाला कौन है पूछ रहे हो वालिद है वालिद है देख लीजिए कहाँ दो भाइयों के शौहर कैसे होंगे देखिए अमूमन देखो जो उन्होंने कहा कि मरने वाला अगर शौहर है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बीवी मरने वाला अगर शौहर है तो भाई दो भाई हैं और फिर बीवी होगी क्योंकि उन्होंने बोला मरने वाला कौन था शौहर जी और शुरू में जानना जरूरी है कि कौन है मरने वाला वो अभी तो सही तस्वीर रहेगा ना अगर हम क्योंकि ये रिश्ता उसी हिसाब से दिया जाता है जो बाकी उनके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन मरने वाला है ये हो सकता है अगर मैं पूरे मसला को जिक्र कर दूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ठीक है कि नहीं लेकिन हम इस जगह पर पढ़ने के लिए सीखने के लिए बैठे हुए इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि हम बताएं कि मरने वाला कौन है ताकि समझने में आसानी हो बस और दो भाई और दो बहन अच्छा असल तौर पर फिर हमको तरकीब करना चाहिए था यहाँ पे क्या आम तौर पर हम जब मसले का हल करते हैं तो सबसे पहले किनको रखते हैं किनको रखते हैं असहाबे फुरूद और उनमें सबसे पहले किनको रखते हैं मुसाहरत को बाकी सब निस्बती है वो और कौन मुसाहरत में कौन है शौहर या बीवी दोनों इकट्ठे नहीं होंगे किसी मसले में दोनों इकट्ठे नहीं होंगे या मर ये तो शौहर हो गया तो बीवी यहाँ पर बता रहे हैं कौन है बीवी है और दो बहन जो साहिब फर्ज हैं दो बहन और दो भाई अच्छा इन्होंने भी ये वादा नहीं किया कि ये दोनों सगे हैं या ये दोनों सगे हैं ये दो बाप की तरफ से हैं या ये माँ की तरफ से ये चीज़ वादा नहीं किया यानी सगा नहीं बयान किए ना बाप तरफ बयान किया ना बाप तरफ बयान ठीक है हम अगर लेंगे तो असल तौर पर क्या लेंगे सगे ठीक है कि नहीं अगर हम वादा नहीं कि हम कहेंगे कौन है सब सगे जी बताइए वादा सगे हैं कि सगे अच्छा हल तुम करेंगे इस मसले को इस मसले का हल कौन है जाहिर कर रहे हैं बीवी को कितना मिलेगा बीवी को कितना मिलेगा 1/4 क्यों जाहिर बोल रहे हैं उनकी औलाद भी किसके मरने वाले की औलाद भी और फिर बहन को कितना मिलेगा दो बहन है दो भाई दो बहन है दो भाई
किनके लिए? बहनों के लिए। 2/3 बहनों के लिए। भाई को बाकी दे रहे हैं। कितने लोग इससे मुत्तफिक हैं? कितने लोग इस जवाब से मुत्तफिक हैं? और क्यों? दो भाई हैं तो दोनों बहनों को भाई। यहाँ दूसरा कौल ये है कि बहन को बाहर निकाल दो क्योंकि भाई पाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहन को बाहर निकाल दो। ये कौल बताया जा रहा है जी। वो तो हिस्सा दे दी साथियों। एक मिनट, हाँ। सबको बाकी दिया जाएगा, इनको आधा मिलेगा, इनको ये दूसरा फतवा जी। यानी हमारे पास 3 राय हो चुकी है। 3 राय, पहली राय थी 2/3 दिया जाएगा, बाकी दिया जाएगा। दूसरी राय ये थी कि भाई बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी राय ये है कि इनको सबों को एक साथ जमा कर दिया जाएगा कि 2 भाई 2 बहन, ये 4 भाई बहन हो गए हैं और इनको माल का बाकी दिया जाएगा। लड़कों को लड़की का डबल दिया जाएगा। ठीक है, जो जाहिद भाई ने आखिर में कहे हैं वही जवाब सही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला करार निकाल रहा हो इन कानू रिजाल व निसान फलिद्दकरी वइन कानू इख्वतन रिजाल व निसान फलिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर मरने के बाद भाई उसके जो हैं मर्द औरत दोनों हैं तो वहाँ पर क्या होगा? लड़कों को लड़की का डबल मिलेगा। तो यहाँ पर इनको बाकी रहेगा। अब जब इस तरीके से मसला हुआ कि इनको सबको बाकी रहेगा, ये मसला कैसे हल किया जाएगा? मसला 4 से हल किया जाएगा। मसला 4 से क्यों? क्योंकि हमारे इसमें आ गया है एक साथ है कि नहीं? बाकी क्या हो गए? सब आसाबा हो गए। बाकी सब क्या हो गए? आसाबा। तो 4 बीवी को 1 मिलेगा, इन सबों को 3 मिलेगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो सबक नहीं है उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये लोग कितने हैं? 4 कहने के लिए। हकीकत में कितने हैं? 5। हकीकत में कितने हैं? 5। 6 हैं। हकीकत में 6। 6 और 4 को वर्ग किया जाए कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है नहीं? 6 कितने साल? लड़के को 2 लड़की को 1 है, लड़कों को 2 है। ठीक है नहीं? कितने हो जाएंगे? लड़के 4 हो गए और लड़कियां 2 ही रही, दोनों मिला के 6 हो गए। ठीक है, जब इनका 6 सर है तो इन 6 सरों को 4 से वर्ग किया गया, और 4 से वर्ग किया गया तो 24 से निकला। तो फिर हम क्या करेंगे? 1 को 6 से वर्ग करेंगे दोबारा, ताकि हम ये मसला का 24 वर्ग क्या है। चलो, तो 6 से करेंगे कितना आ जाएगा? 1 को 6। ठीक है, और 3 को 6 से वर्ग करेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 तो अगर हम बहनों को देंगे और भाइयों को देंगे तो कितना कितना देंगे? फिर 3 बहनों को मिलेगा, ठीक है ना, और 6 भाइयों को मिलेगा। जब किया जाएगा तो 18। तो मसला आखिर में इस तरीके से हल होगा तस्हीह के साथ। ठीक है, और अगर छोड़ने वाला आदमी छोड़ के गया होगा 24 लाख तो ऐसे तकसीम किया जाएगा। 6 लाख बीवी को मिलेगा, 3 लाख
रहेगी तो उस रकम को लेकर के 24 के साथ तकसीम किया जाएगा, ठीक है कि नहीं? और जो यहाँ पर रकम निकलेगा उसको इसके साथ वर्ग किया जाएगा हिस्सों के साथ, और जो नतीजा होगा वही इन लोगों का माल का हिस्सा होगा। ये होता है तकसीम मवारिस का। ये वाला हिस्से, आगे वाले हिस्से में मैंने जल्दीबाजी किया हूँ, ये सब इंशाल्लाह आगे आने वाला है। जी? दो बहनें तो दो चार हैं, और दो बहनें दो चार हैं, और जो कोई डबल होते हैं तो चार बहनें तीन चार हैं। नहीं, दो नहीं है ना, 2/3 दो बहनों का आगे पे डबल मिलता है, डबल कर दो जाएगा, डबल करके माल से ज़्यादा बचता है। अगर आप 2/3 बहनों को दे देंगे माल के हिस्सों में से, ना रेशो में फिर वो जो है वो शायद मुश्किल हो जाएगा। आपका जो है वो है एक तरीका हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा वो फिर हिसाबात तकसीमात करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और कुछ मसला है या फिर आज के इतना था गया? कोई सवाल है? भाई का सवाल है कि हाँ, चलिए भाई, सवाल आपके पास क्या है? वाइफ का इंतकाल हुआ है। वाइफ के अच्छा, एक मिनट भाई साहब कह रहे हैं कोई मसले का हल करना चाह रहे हैं, हम उस मसले का हल करते हैं, फिर सब मिल के करेंगे। क्या कह रहे हैं? वाइफ का इंतकाल हुआ है, ठीक है, चलें बताइए। जो वर्षा है उसका 4 बेटे हैं और 2 बेटियां। बस 4 बेटे, शौहर नहीं है। शौहर और दोनों के इंतकाल। पहले किसका हुआ? बीवी का हुआ, यानी जब बीवी का इंतकाल हो शौहर मौजूद, ठीक है, इसका मतलब शौहर का भी हिस्सा निकलेगा। इंतकाल किसका पहले हुआ? बीवी का और शौहर का? बीवी का पहले इंतकाल हुआ, यानी जब उसका इंतकाल हुआ शौहर जिंदा थे। जी हाँ, ठीक है। बीवी के अब्बू वालिदैन थे कि नहीं? जब बीवी का इंतकाल हुआ तब उनके वालिदैन जिंदा थे? नहीं, बीवी से पहले उन दोनों का इंतकाल हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे? 4 बेटे और 4 बेटे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां, ठीक है। कौन हक करेगा? मरते वक्त तक नहीं था। ये देखिए साथियों, एक उसका वरासत है। एक मिनट बात सुनिए। ये मसला हमेशा आप लोग जान लीजिए, और इस चीज़ के अंदर हमारे लोग सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं, और जब सुन्नत की खिलाफ वर्जी करते हैं उसके बाद फिर लोगों के हुकूक भी ज़ाया होते हैं। मीरास तकसीम करने पे अगर बाप का इंतकाल हो जा रहा है तो बाप की मीरास को तकसीम करने में काफ़ी लेट करते थे, ठीक है कि नहीं? और उसके अंदर होता क्या है कि किसी भाई का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद फिर वालदा का इंतकाल हो जाता है और मेरा तकसीम नहीं किया जाता है, और फिर बाद में जाके कहते हैं कि हम तकसीम करने जा रहे हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पर इख्तिलाफात के सबब और क्या क्या बनते हैं। हम ये कहते हैं, हमेशा लोग ताकीद करते हैं कि अगर वालिद का इंतकाल हो गया है, वालदा का इंतकाल हो गया है, तो उसी वक्त चंद दिनों के बाद माल को तकसीम कर लीजिए ताकि इख्तिलाफ के सबब न रहे। और अगर माल तकसीम किया जा रहा है कई सालों के बाद भी, तो वहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि मरते वक्त कौन लोग जिंदा थे, मरते वक्त कौन कौन लोग जिंदा थे जो उसके वारसा हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पर कहते हैं शौहर जिंदा नहीं है, अब क्या कह रहे हैं? शौहर जिंदा नहीं है, एक मिनट, शौहर क्या है? जिंदा नहीं है,
लेकिन शौहर को जो हिस्सा मिलने वाला था बीवी के माल में से, शायद शौहर की और शादी हुई हो, उसके वहां से बच्चे हों, ठीक है। जब यहाँ से इसका हक महरूम किया गया है तो आगे तक जाएगा नहीं जाएगा, यानी इन लोगों को फिर नाहक मिलेगा। वो समझ गया इन लोगों को। और अल्लाह तबारक व तआला मीराथ की आयत के अंदर फरमाया हुआ है कि जुल्म की जो चीजें लेते हैं उनके पेट के अंदर जहन्नम की आग जा रही है। ये जुल्म वाला माल इनके पास जाएगा। मुझे जो समझ में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि शौहर का विरासत तकसीम हो चुकी है, अब अम्मा के जैसे बीवी का इंतकाल और अब उसकी विरासत तकसीम करना चाह कह रहे रहे हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि मरते वक्त जो बीवी है उसका इंतकाल हो गया है। हाँ, अब उसके खानदान वाले जो है भाई, उसके भी वालिदा जो है वो नहीं, तो उनके ब्रदर की नहीं, उसका अलग है, लेकिन वो दीन पे आया और उसके बाद उसके जिसका वारिस है, हाँ, उसके माल है, प्रॉपर्टी है, उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसका ठीक है। लेकिन माल बीवी का था कि नहीं? माल बीवी का था, नहीं माल हस्बैंड का था। बीवी कुछ नहीं छोड़ गई। तो फिर तकसीम यहाँ पर जो किया जा रहा है किस बिना पे किया जा रहा है? तो माल शौहर का है। जब शौहर का इंतकाल हुआ तो जब तकसीम नहीं हुई, अभी बीवी का इंतकाल होने के बाद अब ये चीज फिर आप जो है ये ना कहिए कि जो है ना बीवी का इंतकाल हुआ है, यहाँ फिर ये कहा जाएगा ये जो माल है शौहर का है, वालिद का है, और इनके बच्चे हैं सारे, जो ये देर से जो तकसीम हो रहा है ना, जब बीवी है तो यहाँ पर फिर अच्छा शौहर पहले मरा है, बीवी पहले मरी? बीवी पहले मर गई, बीवी पहले, शौहर जिंदा था उस वक्त। तो माल जो तकसीम होगा वो बीवी का तकसीम नहीं होगा, शौहर का तकसीम होगा। और शौहर में जब तकसीम होगा तो वहाँ पर बीवी नहीं रही, क्योंकि बीवी पहले इंतकाल हो गया था। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि शौहर के वालिदैन हैं कि नहीं हैं, शौहर के कोई और बीवी से औलाद है कि नहीं है। नहीं वालिदैन अगर भाई है, भाई से नहीं लेगा, भाई का नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा किसको, बाप या दादा को देखा जाएगा या फिर औलाद को देखा जाएगा। इसका मतलब इसके पास 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। ये माल कैसे तकसीम होगा? और किसमें आएगा? इसमें आएगा, असबा में आएगा। यानी 4 बेटे और 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ठीक है कि नहीं? 10 में हो। तो ये मसला सब कितने सर बन रहे हैं यहाँ पे? 10। ये 4 4 8 हो रहे हैं और ये 2, टोटल कितने हो रहे हैं? 10। इसका मतलब ये मसला 10 पे तकसीम होगा। बेटों को 2 रहेगा, बेटियों को 1 रहेगा। समझ गए हैं? वाज़ेह है आपका? ये मसला किसमें आ रहा है? असबा का मसला हो रहा जा रहा है। क्यों असबा का मसला हो जा रहा है? क्योंकि बेटे बेटियां सब पूरा माल उनको मिल रहा है। ऐसी जगह पर उनको आदत के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम आदत के हिसाब से देख रहे हैं तो क्या चीज़ निकल के आ रही है? तो आदत जो रहेगा लड़कों का डबल हो जाएगा, ठीक है। अब लड़कों का आदत डबल होगा तो 4 के बदले ये 8 हो जाएगा और ये 2 रहेंगे, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं? 10। लड़कों को 2 मिलेगा, लड़कियों को 1 मिलेगा। तकसीम करने में मुश्किल होती है जी डेढ़ से तकसीम करने में मुश्किल। जी जी, और काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी अख्तिलाफात होते हैं उसकी वजह से। किसी पे खाक है?